देखो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारे पास 30 है तो 30 का इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखिए तो आपको पता है 30 कॉस 37, कॉस 37 4/5 होता है, 624 हो जाएगा। इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। हाँ 18, मतलब 3/5, तो ये 18 हो जाएगा। 10 का इधर का कंपोनेंट कितना, 10 कॉस 53, 3/5 होता है, तो कितना हो जाएगा 6। इधर का कंपोनेंट कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 सर। हाँ अब ये 3 का सोचो, 3 मान लो हम ऐसा मान लिए कि मान लो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट हो गया। एक बार x और y मिल गया तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि ये जो कहाँ पे जाएगा, मतलब ये पार्टिकल कहाँ पे जाएगा। सिंपल, हम लोग ऐसा ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसमें मोमेंटम कंजर्व है, राइट। तो अगर x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे और अगर मेरा ऐसा इमेज अज्यूम रहेगा कि मैंने इधर का पार्ट को पॉजिटिव माना है, ऊपर वाला पॉजिटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव माना है और राइट वाला पॉजिटिव माना है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा और नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले सोचो 1 kg का मास कितना होगा। अगर हम लोग बात करें 1 kg का, तो 1 kg वाला का मास कितना होगा। अगर टोटल 6 kg है तो इसको कैसे करते हैं, अगर आपको याद होगा 1:2:3 रेशियो इन प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे, x + 2x + 3x = 6 करते हो, याद है। 3 + 2 + 1 मतलब 6x = 6 करते हो तो x का वैल्यू कितना होता है 1, ऐसा होता है ना। और क्योंकि पहला पार्ट 1x अज्यूम किए हो है ना, तो 1x है, तो 1x मतलब ये 1 kg हो जाएगा। दूसरा पार्ट 2x है, मतलब 2 × 1 तो 2 kg हो जाएगा। तीसरा पार्ट कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। तो इस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है दिस इज बेसिकली 1 kg, ये वाला बेसिकली कितना हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 2 kg और ये वाला पार्ट कितना 3 kg। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, इतना समझ आया सभी को, यस और नो बोलिए ऑनलाइन वाला। यस सर। हाँ चलो गुड। हाँ सर, वहां तक हाँ बन गया। वहाँ तक बन गया, चलो गुड। अब देखो इसके बाद x डायरेक्शन में अगर बनाए तो 24, देखो अगर आप देखो तो x डायरेक्शन में सारे वेलोसिटी को मार्क कर देते हैं, तो एक तो ये, एक पीछे और एक इधर, है ना। और हमने इधर वाला पॉजिटिव माना है, इसका मतलब 24 पॉजिटिव साइड में है, तो कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, 24 × 2 मास इंटू वेलोसिटी पॉजिटिव में, 6 नेगेटिव में है तो -6 × 1। अच्छा और भी एक्स पॉजिटिव में है तो प्लस कितना हो जाएगा 3 × भी एक्स, ऐसा बोल सकते हैं 3 इंटू कितना हो जाएगा भी एक्स पॉजिटिव में है इज इक्वल टू कितना 0। तो क्योंकि टोटल ये तो जैसे हम कंजर्वेशन मोमेंटम पहले वाले प्रॉब्लम में बनाए थे, बम्प इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बम्प कितना हो जाएगा 0, है ना। तो इनिशियल ये हम लोग लिखे यहाँ पे क्या, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बम्प, और ये क्या लिखे फाइनल मोमेंटम ऑफ द बम्प, कुछ इस तरीके से। सो 24 × 2 48 हो गया, ये -6 हो गया और ये 3 भी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3 भी एक्स इज इक्वल टू कितना, जल्दी बोलिए। तो ये आपके पास हो गया 42 और यहाँ हो जाएगा तो -42, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। +42 होगा ना, जीरो किधर आएगा तो -42। सो भी एक्स इक्वल टू कितना, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब -14 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। -14 मीटर पर सेकेंड मतलब कि हमने जो भी एक्स को इधर कंसिडर किया है ये इधर नहीं होगा, कहाँ होगा, पीछे, पीछे होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव में आंसर आता तो मेरा एजम्पशन सही होता, तो इसका मतलब दिस जो ये आपके पास 3 kg वाला है ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा विथ 14 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। उसके बाद सिमिलरली अगर हम लोग y डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे, y डायरेक्शन में अगर कंजर्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y डायरेक्शन में कंजर्व करने का मतलब है सारे y डायरेक्शन को मार्क कर दो, तो ये और ये बेसिकली तो सारा का सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे, देखो स्टूडेंट्स तो कितना, तो सबसे पहले 16 को लिखे, ऐसा क्या है ऊपर में 16 ही था ना कि 18 था, 6 ऊपर वाला 24 से 16 था कि 18, 18 है वाला। 30 × 3/5, ये वाला कितना होगा, ये वाला 30 × 3/5, 30 × 3/5 तो कितना हो जाएगा, सर 18, 18। हाँ 18, चलो। तो हम लोग को दिख रहा है वो 18 ही है, तो इसका मतलब कितना
तो y डायरेक्शन में लिखेंगे तो 18 इसका वेलोसिटी और मास है 2, तो 18 इंटू 2। और देखो दूसरा जो है वो 8 है, 8 इंटू 1 तो प्लस 8 इंटू 1, और जो भी वाई है वो 3 इंटू भी वाई है, प्लस 3 भी वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो 18 इंटू 2 कितना हो जाता है, तो 36। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 3 भी वाई इज इक्वल टू कितना 0। सो 3 भी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, 40, 44 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -44, यही होगा ना स्टूडेंट्स। तो भी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -44/3। ऑब्वियसली भी वाई का एजम्पशन भी रॉन्ग है, मतलब जो भी वाई जो हम लोग इधर किए थे नीचे होगा। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि दिस भी वाई विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये आपके पास हो जाएगा 44/3। तो ऑब्वियसली जो आपके पास यहाँ पे आएगा क्या आएगा, ये 14 हो गया और ये कुछ ऐसे हो गया, तो ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा ऐसे। सो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रही है ये भी है। सो दिस नेट वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे रूट में, और 14 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 44/3 का होल स्क्वायर ऐसे। समझ गए। तो v इज इक्वल टू कितना, तो रूट अंडर 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196। 44 का स्क्वायर जो भी हो आप यहाँ से कैलकुलेट करके आप ये वेलोसिटी बता सकते हो, है कि नहीं, कितना वेलोसिटी यहाँ पे होगा, ये इजीली कैलकुलेटेबल है। कितना टोटल रूट वूट सब निकाल के, मतलब इसका वेलोसिटी 20.27। हाँ ठीक है, अगर आप चाहो 20.27 रूट वूट सब निकाल के, ठीक है, जो भी है देख लेना। मतलब यहाँ से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ से एंगल की बात करें स्टूडेंट्स, मान लो थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप देखो अगर ये 44/3 तो ये भी 44/3, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब कितना हो जाएगा 44/3 और डिवाइडेड बाई कितना परपेंडिकुलर बाई बेस 14, और कितना होगा 44/3 इंटू कितना हो जाएगा 1/14 ऐसे। तो ये 22 हो गया, दिस इज 7 हो गया, ठीक है ना। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं π/3, मतलब ऐसे ही लिख दिए हम, ठीक है ना। दैट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स π/3, मतलब 22/21 होगा। अच्छा वही लिख दो क्या पाई वाई में, फिर कंफ्यूजन आप 180 डिग्री वगैरह ले लोगे, छोड़ो। समझ गए, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो 22/21, 22/21, 22/21, ठीक है। बोलो स्टूडेंट, समझ आया आपको, अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर 45 डिग्री होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर। क्यों, क्योंकि tan थीटा अगर मान लो ये नीचे वाला भी 22 होता तो ये कट के 1 होता ना, तो 22/21 है कि नहीं, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 है, नहीं बोल सकते। तो मतलब थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कभी कभी ऐसा भी पूछता है, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए, थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री। समझ आ रहा है, यस और नो बोलो, ठीक है। सर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी मान लो कि ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना होगा 45 पॉइंट समथिंग में आएगा, 45 डिग्री सम मिनट सम सेकेंड या पॉइंट में कुछ आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट 45 डिग्री। तो इसके हिसाब से कभी कभी डेटा को आप मिस मैच करके 4 ऑप्शन में ऐसे मैच वैच करके आप ऐसे समझ सकते हो। तो खैर बाय द वे हम आपको कॉन्सेप्ट तो सिखाई दिए, जैसा भी आंसर होगा आप उसको कर सकते हो। समझ आया किस तरीके से प्रॉब्लम को किए, यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। चलो वेरी गुड। तो इस तरीके से सर हाँ बोलो। सर कल मेरा एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? सर अभी एग्जाम चल रहे हैं ना टर्म 1 के, कल इंग्लिश का है। कल इंग्लिश का है, ओके। तो बस यस सर। और तो 10 मिनट पढ़ाएंगे, बस हो जाएगा, है ना। यस हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं बिकॉज बहुत लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो दे आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हुआ। समझ आया स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो।